मध्य प्रदेश में भाजपा के एक नेता ने बाबर के नाम से एक मूत्रालय बनवाया है। वैसे आपको पता ही होगा कि जब से हुमायूं कबीर ने बाबर के नाम से मस्जिद की नींव रखी, उसके बाद पूरे देश में उसका विरोध हो रहा है, उसको गरियाया जा रहा है। लेकिन अब बाबर के नाम का विरोध करते हुए मध्य प्रदेश के एक भाजपा के नेताजी ने बाबर के नाम से पैखाना बनवा दिया। और अब काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि हम भी मूत्रालय बनवाएंगे बाबर के नाम से। वैसे बाबर जिस देश में पैदा हुआ था, उस देश में उसके नाम से, बाबर के नाम से एक मूत्रालय तक नहीं है। लेकिन भारत में अभी भी बाबर के नाजायज औलाद पल रहा है। लेकिन शायद हुमायूं कबीर इस बात को भूल गया कि आने वाले समय में फिर से 6 दिसंबर को दोहराया जा सकता है। भारत के लोगों को दिक्कत तुम्हारे मस्जिद से नहीं है, दिक्कत बाबर से है। अगर तुम मस्जिद ही बना रहे हो तो किसी और के नाम पे रख लो, अपने वीर पुरुष के नाम पे रख लो, तुम अपने भगवान के नाम पे रख लो, तुम अपने बाप के नाम पे रख लो। एक ऐसा आक्रांता लुटेरा जो मजहबी दरिंदा था, जिसने इस देश को लूटा और इस देश में 40 लाख हिंदुओं की हत्या किया, उसके नाम का तुम महिमा मंडन करोगे। तो भाई साहब, एक नारा दिया गया है। पहले एक नारा था कि तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का, लेकिन अभी एक नया नारा दिया गया है कि तेल लगा के डाबर का अब वंश मिटा देना है अब बाबर का। तो इस देश में जितने भी बाबर के वंशज पल रहा है, उस सब का नामो निशान भाई साहब मिटा दिया जाएगा। और फिर से 6 दिसंबर आएगा, इस बात को नहीं भूलना कि जब 6 दिसंबर नहीं आएगा, आने वाले साल में 2026 में फिर 6 दिसंबर आएगा। तुम बनाओ तो सही। और एक नेताजी ने कहा है कि तुम अगर बाबरी मस्जिद का नींव रखे हो तो उस नींव को थोड़ा मजबूत रखना, क्योंकि वो नींव तुम्हारे कब्र बनाने के काम में आएगा। वैसे ये देश का सनातनी अब जाग चुका है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये कोलकाता पहुंच करके ऐलान कर दिया। जिस तरीके से 5 लाख सनातनियों ने एक साथ गीता का पाठ किया, बंगाल में साफ संदेश गया। तो इस देश का सनातनी भी जाग चुका है और ये देश रघुवर का है, बाबर का नहीं। भाई साहब, हुमायूं कबीर को तो राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। बंगाल में आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है और उसी में जो है हुमायूं कबीर सोच रहा है कि हम मुसलमान का मसीहा बन जाए। लेकिन हुमायूं कबीर ये समझ नहीं पा रहा है कि बेटा, बाबर के साथ साथ उसके वंशजों को भी अब नामो निशान इस देश से मिटा दिया जाएगा। याद रखना।